देखिए, आज आप सबको मैं भूगोल पढ़ाऊंगा। भूगोल में दो भूगोल हैं, एक विश्व का भूगोल है, एक भारत का भूगोल है। तो सबसे पहले मैं आप सबको विश्व के भूगोल के बारे में पूरे टॉपिक के बारे में वर्णन करूंगा। क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन किस किस टॉपिक से उठाए जाते हैं क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं इस पर डिस्कशन करूंगा आज, और थोड़ा से उसके बारे में चर्चाएं करेंगे आगे कि विश्व भूगोल किसे कहते हैं, कहाँ से वर्ग तैयार हुआ है, इसके बारे में पूरा मैं जो विस्तार से वर्णन करूंगा सबके बारे में भी हम। तो सबसे पहले मैं बताया कि भूगोल कितने प्रकार के होते हैं। भूगोल जो है दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, सबसे पहले जानिए भूगोल मतलब होता क्या है। भू माने पृथ्वी, गोल माने गोल, या भू माने धरा कह सकते हैं, धरा या पृथ्वी, गोल माने गोल। भूगोल उसे कहते हैं जो क्या हो, पृथ्वी गोल एक साथ कह सकते हैं, पृथ्वी गोल ही कहते हैं, भूगोल कहते हैं। और एक भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है, भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है कि जिसको हम जियोग्राफी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी, GEO, जियो, जियो जिंदगी भर जियो, जियोग्राफी, GRAPHY, जियोग्राफी। देखिए, जियो तथा ग्राफी से मिलकर बना है ये भूगोल जो है। ये जियो तथा ग्राफी में दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे, देख लीजिए, ये जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। ये भू धन गोल, भूगोल, ठीक। भूगोल को एक अध्ययन शास्त्र के अनुसार यानी विज्ञान जो है, देखिए ये भूगोल शब्द का अंग्रेजी रूपांतर जियोग्राफी होता है। भू माने पृथ्वी होता है, गोल माने गोल। ऐसे हम भूगोल को तो नहीं कह सकते हैं, हम जो पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं पाई जा रही हैं, पृथ्वी पे खनन में जो वस्तुएं पाई जा रही हैं, हम उसी सभी के बारे में, पर्यावरण के बारे में जानकारी रखना ही भूगोल कहलाता है। अब जैसे कि हमने बताया कि भूगोल दो प्रकार के होते हैं, एक विश्व का भूगोल, एक भारत का भूगोल। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण किए, एक भूगोल का निर्माण कर रहे हैं जो लिखा गया, किसका, भूगोल, जियोग्राफी, जियोग्राफी। भूगोल दो प्रकार के हुए, एक हमारा हुआ विश्व का भूगोल, एक हुआ भारत का भूगोल। भूगोल दो प्रकार के, पहला नंबर है विश्व का भूगोल, दूसरा नंबर है भारत का भूगोल। एक है विश्व का भूगोल, दूसरा है भारत का भूगोल। अब देखिए, सबसे पहले जब आता है विश्व का भूगोल। भू माने क्या होता है, भू माने पृथ्वी या धरा, भू माने पृथ्वी या धरा। गोल, ग्राफी, वर्णन करना। क्या करना, इसका मतलब होता है क्या, वर्णन करना। जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी या धरा। ग्राफी का मतलब क्या होता है, वर्णन करना, वर्णन करना।
मतलब पृथ्वी के बारे में संपूर्ण वर्णन करना ही जियोग्राफी कहलाता है, भूगोल कहलाता है। अब देखिए विश्व के भूगोल में क्या कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक के बारे में देख लीजिए कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। तो विश्व को भूगोल में सबसे पहला टॉपिक आता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पहला क्या आता है? ब्रह्मांड। दूसरा आता है सौरमंडल। सौरमंडल। तीसरा स्थलमंडल। तीसरा स्थलमंडल। विश्व के भूगोल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? चौथा पढ़ेंगे भूकंप। भूकंप। पांचवा टॉपिक पढ़ेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। और छठवां टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग विश्व के प्रमुख मरुस्थल। विश्व के प्रमुख मरुस्थल। विश्व के प्रमुख मरुस्थल। उसके बाद ये तो आया जन्म, ये तो विश्व का भूगोल हो गया। विश्व के भूगोल में एक टॉपिक आता है जलमंडल। क्या आता है? जलमंडल, वायुमंडल, जलवायु प्रदेश से अलग अलग है ना। इसी में विश्व के भूगोल में जलमंडल पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? जलमंडल। जलमंडल। जलमंडल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाएगा ये देखिए अब। ये विश्व के भूगोल में ये हो गया। विश्व के भूगोल में जलमंडल भी विश्व के भूगोल के अंतर्गत ही जलमंडल जाता है। ठीक, तो जलमंडल में क्या क्या पढ़ा जाएगा देखिए। विश्व के महासागर, जो महासागर नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ये विश्व भूगोल में आएगा। विश्व के महासागर। दूसरा नंबर आता है इसमें विश्व की प्रमुख सागरीय धाराएं, कौन धारा कैसे हैं। विश्व की प्रमुख सागरीय धाराएं। सागरीय धाराएं कौन धारा गर्म है, कौन ठंडी धारा है, ये सब। विश्व की प्रमुख झीलें। विश्व की कौन कौन झील है, ये सब विश्व की प्रमुख झीलें। और एक पांचवा नंबर आता है इसमें, पांचवा पॉइंट आएगा, चौथा पॉइंट है, पांचवा है, चौथा पॉइंट आएगा विश्व की प्रमुख नहरें। विश्व की प्रमुख नहरें। विश्व की प्रमुख नहरें। विश्व की प्रमुख नहरें हो गए। उसके बाद वायुमंडल आता है। विश्व के भूगोल में ये क्या आता है? वायुमंडल आएगा। इसी में क्या आएगा? वायुमंडल आएगा। वायुमंडल में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को? यहां क्या लिखा है? वायुमंडल लिख दिया जाए। क्या रहा है? वायुमंडल।
वायुमंडल। वायुमंडल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जा रहा है, देखिए क्या क्या पढ़ा जाएगा। वायुमंडल के अंतर्गत जो है, जो वायुमंडल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, वायुमंडल के अंदर पढ़ेंगे स्थानीय पौने, स्थानीय पौने। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे इसमें अस्थाई पौने, अस्थाई पौने। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, देखिए अस्थाई और तीसरा अस्थाई हवाएं। हाँ, पौन अलग हवा अलग है। अस्थाई हवाएं। और इसमें चौथा टॉपिक पढ़ेंगे, अब देखिए हवा कौन कौन से, ठंडी हवाएं, स्थानीय ठंडी हवाएं और स्थानीय गर्म हवाएं। इसमें दो भाग हैं। कितने भाग हैं? इसमें दो भाग हैं। कौन कौन से हैं? स्थानीय 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 ठंडी हवाएं, स्थानीय ठंडी हवाएं और स्थानीय गर्म हवाएं। स्थानीय गर्म हवाएं, दोनों स्थानीय, ठंडी गर्म है ना। अब देखिए वायुमंडल के अंतर्गत ही एक और आता है अस्थानीय जल पवन। जल पवन, ठीक, अस्थानीय जल पवन, अस्थानीय जल पवन। और उसके बाद जलवायु प्रदेश, विश्व के भूगोल में ही जलवायु प्रदेश आएंगे। क्या आएंगे? हाँ, जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, देखिए अब जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आएंगे, पहला टॉपिक पढ़ना है विश्व के प्रमुख घास के मैदान। विश्व के प्रमुख घास के मैदान। विश्व के प्रमुख घास के मैदान, थोड़ा उसको कर दो। विश्व के प्रमुख घास के मैदान, विश्व के प्रमुख जनजातियां, विश्व की प्रमुख जनजातियां। तीसरा पॉइंट पढ़ना है इसी में हम लोग को, विश्व के प्रमुख पशु पक्षी। विश्व के प्रमुख पशु पक्षी। प्रमुख, विश्व के प्रमुख।
विश्व के प्रमुख पशु पक्षी। और ये इतना जो है हम लोग विश्व के भूगोल के अंतर्गत इतना चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद भारत के भूगोल आता है। भारत के भूगोल में क्या क्या पढ़ेंगे? भारत की मिट्टियां, सिंचाई तथा हाँ। अब देखिए भारत का भूगोल में क्या क्या पढ़े। भारत के भूगोल में क्या क्या पढ़ना है हम सबको? भारत के भूगोल में कुल 6 टॉपिक पढ़नी है हम लोग को। कौन कौन से हैं? पहला नंबर है भारत की मिट्टियां। भारत की बिटिया नहीं, मिट्टियां। भारत की मिट्टी। भारत की मिट्टियां। दूसरा टॉपिक पढ़ना है सिंचाई तथा उसके साधन। सिंचाई तथा उसके साधन। तीसरा नंबर पढ़ना है भारत के राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य। भारत के राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य बता रहे हैं। अभयारण्य। चौथी टॉपिक आती है भारत के प्रमुख औद्योगिक नगर। भारत के प्रमुख औद्योगिक नगर। भारत के प्रमुख औद्योगिक नगर। पांचवा पढ़ना है भारत भूगोल में भारत की प्रमुख नदियां। भारत की प्रमुख नदियां। और छठवां लास्ट टाइम भारत की प्रमुख झील तथा जलप्रपात। भारत की प्रमुख झील एवं जलप्रपात। भारत की प्रमुख झील तथा जलप्रपात। प्रमुख झील तथा जलप्रपात। ये भारत के भूगोल में इतने चीजें हम लोग को पढ़नी है। और देखिए अब आज आप सब पढ़ाएंगे हम विश्व का भूगोल किसे कहते हैं। और विश्व के भूगोल में जो है क्या क्या है मैं बताते चला जाऊंगा, बाकी आपको लिखवा दूंगा। जो आना समझ में आएगा वहाँ बताइएगा, मैं पूरा विस्तार से वर्णन कर दूंगा। आज आप सबको मैं विश्व का भूगोल पढ़ाऊंगा। क्या भूगोल में विश्व का भूगोल चलेगा? भूगोल में विश्व का भूगोल। भूगोल में विश्व का भूगोल चलेगा। जैसे मैंने बताया भूगोल शब्द का अंग्रेजी रूपांतर क्या होता है? जियोग्राफी होता है। क्या होता है? जियोग्राफी होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। कहाँ लिया गया है? लैटिन भाषा के शब्द से जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया है।
लैटिन भाषा के शब्द से जियोग्राफी की उत्पत्ति हुई। जियोग्राफी की उत्पत्ति मानी जाती है। जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द से मानी जाती है, जिसका जो लैटिन जो दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो और ग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी या धरा, ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना, पृथ्वी के बारे में वर्णन करना ही जियोग्राफी कहलाता है। भूगोल को एक अध्ययन शास्त्र के रूप में यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने स्थापित किया था। भूगोल शब्द को स्थापित कौन किया था? सबसे पहले देखिए, भूगोल शब्द को स्थापित करने वाले व्यक्ति भूगोल शब्द को स्थापित करने वाले विद्वान इरेटोस्थनीज थे। इरेटोस्थनीज थे और इन्होंने ही सर्वप्रथम भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग, अगर जियोग्राफी शब्द का प्रयोग भूगोल में अगर किए हैं तो इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले किए हैं। ठीक, देखिए लैटिन भाषा शब्द है ये, और कौन किया है भूगोल शब्द को? जियोग्राफी की उत्पत्ति कौन किया है? स्थापित करने वाले इरेटोस्थनीज, जिन्होंने भूगोल शब्द को जियोग्राफी शब्द को स्थापित किया। जो अंग्रेजी में रूपांतर, भूगोल को जो अंग्रेजी भाषा में शब्द जियोग्राफी दिया गया वो इरेटोस्थनीज ने ही दिया। हिंदी में भूगोल शब्द लिखा था पर अंग्रेजी में जियोग्राफी शब्द जो है इरेटोस्थनीज ने ही दिया। जबकि भूगोल के जनक हिकैटियस को माना जाता है। भूगोल के जनक, फादर ऑफ जियोग्राफी, भूगोल के जनक, भूगोल के जनक हिकैटियस को माना जाता है। 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 मौसम विज्ञान के जनक या आधुनिक विज्ञान के जनक हम्बोल्ट को माना जाता है। हम्बोल्ट, मौसम विज्ञान के जनक तथा आधुनिक विज्ञान के जनक, आधुनिक विज्ञान के जनक हम्बोल्ट को माना जाता है। हम्बोल्ट,
हम बोर्ड है। हम बोर्ड को माना जाता है, किसको माना जाता है? हम बोर्ड को माना जाता है, हम बोर्ड को माना जाता है। उसके बाद मानक के आधार पर सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र मानक के आधार पर सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र 1752 ईस्वी नहीं सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र एनेक्जीमेंडर ने बनाया। एनेक्जीमेंडर ने बनाया। देखिए, मानक के आधार पर सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र एनेक्जीमेंडर ने बनाया था, और उसके बाद जबकि भारत का मानचित्र कौन बनाया था? भारत का मानचित्र सर्वप्रथम 1752 ईस्वी में एन पीले ने बनाया था। एन पीले उसके बाद देखिए, विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को दर्शाने वाला व्यक्ति विश्व के मानचित्र पर दर्शाने वाला भारत को दर्शाने वाला भारत को दर्शाने वाला व्यक्ति विश्व के मानचित्र पर भारत को दर्शाने वाला व्यक्ति टालमी था। विश्व के मानचित्र पर भारत को दर्शाने वाला व्यक्ति टालमी था, जो पहली बार भारत का मानचित्र जो है विश्व के मानचित्र पर दर्शाया कि ये हमारा भारत देश है, बना दिया गया।
और उसमें बताया गया कि ये भारत देश कहाँ है। इन्होंने भारत विश्व मानचित्र तो भारत देश को जो है दर्शाया कि यहाँ से यहाँ तक हमारा भारत देश है। ये इतना था। उसके बाद आप सबको बताएंगे ब्रह्मांड के बारे में। अन्य टॉपिक आते हैं ब्रह्मांड किसे कहते हैं। क्या आती है? ब्रह्मांड। अब चलता है कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। हाँ? कहीं रखिएगा जाए तो कल पढ़ाओ तक।